नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको ऊत पितरों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और उनकी साधना बताऊंगा। जानकारी में मैं आपको बताऊं कि उनका स्थान कहाँ पर होता है, उनकी शक्ति कितनी होती है, शक्ति में वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका जो स्थान होता है वो गंगा किनारे होता है। गंगा जी के किनारे पर उनका स्थान होता है, मतलब कि गंगा जी में उनकी बैठ होती है। और उनकी शक्ति का तो मैं आपको बता दूं कि उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो किसी को भी चाहें तो किसी भी व्यक्ति को रंक से राजा बना सकते हैं, राजा से रंक बना सकते हैं। इनकी शक्ति इतनी अपार होती है कि अगर आपसे आपके ऊत पितर प्रसन्न है ना, तो आपके ऊपर ना तो कोई तंत्र क्रिया काम करेगी, ना कोई बुरी शक्ति आपके आसपास आ पाएगी। आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति का तो प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो से ये होते हैं हमारे ऊत पितर होते हैं, वो हमारे घर पे पहरा देते हैं। इनकी इजाजत के बिना हमारे घर में कोई भी शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी सात्विक शक्ति हमारे घर में नहीं आ सकती। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हो, लेकिन आपको उस चीज का फल नहीं मिल रहा, आप उस साधना में सफल नहीं हो पाते। तो ये इसी वजह से होता है कि आपके ऊत पितर तो रुष्ट हैं, लेकिन आप किसी भी देवता की साधना कर रहे हो तो आपके देवी देवता ऊत पितर जो होते हैं, वो उस साधना में आपको सफल नहीं होने देते, वो शक्ति को रोक देते हैं कि आप यहाँ मत आओ। तो इसी यही कारण है कि हम किसी भी साधना में सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी साधना में सफल नहीं हो पाते? अब आप एक बात बताओ, आपके खुद के माँ बाप, दादा दादी भूखे बैठे हैं और आप किसी बाहर की शक्ति को, बाहर के देवता को भोग प्रसाद दे रहे हैं, तो आपके माँ बाप ऊत पितर जो है, हमारे माँ बाप ही होता है, हमारे पूर्वज होते हैं। तो वो दूसरी शक्ति को कैसे आने देंगे, दूसरी शक्ति को किस क्यों भोग लेने देंगे? तो इस वजह से वो दूसरी शक्ति को रोक देते हैं, चाहे वो सात्विक शक्ति हो, चाहे वो कोई भूत प्रेत की शक्ति हो। अगर कोई भूत प्रेत है, वो किसी व्यक्ति ने आपके घर पे तंत्र क्रिया करी और आपके ऊत पितर आपसे रुष्ट है, तो वो उस तंत्र शक्ति को रोकेंगे नहीं, उस शक्ति को आने की इजाजत दे देंगे। वो आपके घर में आके आपको परेशान भी कर सकती है। ठीक है। तो यही कारण होता है कि हमारे घर में तंत्र क्रिया हो जाती है, क्योंकि हम अपने ऊत पितरों को तो पूछते ही नहीं, हम दूसरों को पूछते हैं। और जो ऊत पितरों को पूछते हैं उनकी 12 बानी रहती है, मतलब कि वो रंक से राजा बनते चले जाते हैं, उनकी तरक्की होती रहती है। चाहे वो किसी भी काम में हाथ डालें, वो मट्टी पे भी हाथ लगाएंगे ना, वो भी चीज सोना हो जाती है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा कि वो किसी परेशानी में है, मान लीजिए कोई परेशानी, तो अपने देवी देवताओं को, ऊत पितरों को याद कर रहे हैं और वो खुश हैं, उनके पास सब कुछ है, वो किसी चीज से खुश है, तो अपने ऊत पितरों को पूछ ही नहीं रहे। भाई, अगर तुम देवी देवताओं को अपने दुख में पूछ रहे हो ना, तो उन्हें सुख में भी पूछो। अगर आपका कोई काम हुआ है, आप खुश हो उस काम से, तो थोड़ी सी मिठाई लाके, मीठा लाके उनका मुंह मीठा कराओ कि बाबा जी मेरा एक काम हुआ, आपकी इजाजत, आपकी उससे, आपकी मेहरबानी से, आपकी इजाजत से ये काम हुआ है, आपके आशीर्वाद से ये काम हुआ है। आपको इस तरीके से बोल के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका मुंह मीठा कराना चाहिए। आपके ऊत पितर खुश होंगे उस चीज से। अगर आप, मान लीजिए आपका जन्मदिन ही है, मान लीजिए, ठीक है, आपका जन्मदिन है, आपने अपने दोस्तों में पार्टी कर ली, अपने घर परिवार में बैठ के पार्टी कर ली, लेकिन आपने अपने ऊत पितरों को नहीं पूछा। आपने केक कट किया, आपने केक सबको दिया, मुंह मीठा कराया, ठीक है, सब चीज कर लिया। आपके बच्चे का जन्मदिन है, स्कूल में टॉफियां बंटवा दी, गिफ्ट बंटवा दिए, घर पे पार्टी कर ली, लेकिन आप अपने ऊत पितरों को नहीं पूछते, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? उन्हें भी बुरा लगता है। तो अगर आप अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल में खुद अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, सब चीज देखो, आज की डेट में सब करते हैं, लेकिन उस चीज में आप अपने ऊत पितरों को भी पूछो, उनके नाम से भी कुछ ना कुछ निकाल के रखो, हर मावस को पूजो। ठीक है। सोमवार सोमवार आप उनकी साधना कर सकते हो, उनको भोग प्रसाद दे सकते हो, उनको, अगर मान लीजिए तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो रहा, उनकी पैरावनी बोल दो, तो उनको पैरावनी दो। होली दिवाली उनको पैरावनी दो। आप देखो कैसे काम नहीं होंगे। आप किसी भी काम में हाथ डालो, वो काम होएगा आगे से आगे, पहले से पहले वो काम हो जाएगा। बस आपके ऊत पितर खुश होने चाहिए। मतलब कि यह है सारी बात का, कि आपके ऊत पितरों की शक्ति का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनकी शक्ति कितनी होती है। ऊत पितरों की शक्ति अपार है, उनका सीधे संपर्क, समझ लीजिए एक तरीके से भगवान से सीधा कांटेक्ट होता है। अगर आप अपने देवी देवताओं से कुछ भी चीज बोलोगे ना, अपने ऊत पितरों से कुछ भी चीज बोलोगे, और आपके नसीब में वो चीज नहीं है, भगवान ने नहीं दे रखी, तो ऊत पितर भगवान से भी लड़ जाएंगे आपको वो चीज दिलाने के लिए। अगर आप उसमें सच्चे मन से वो चीज चाहते हो और अपने देवी देवताओं की, ऊत पितरों की सच्चे मन से साधना सेवा करते हो, तो वो उनसे भी लड़ जाएंगे कि मेरे बच्चे को ये चीज दो।
और आपको वो चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इतनी बड़ी शक्ति होती है ऊत पित्तरों की। लेकिन आज के समय में कोई ज़्यादा ऊत पित्तरों की शक्तियों को मानता नहीं है। वो आजकल क्या करते हैं, बड़े-बड़े देवी-देवताओं को पूजते हैं। बड़े-बड़े देवी-देवताओं को पूजो, कोई गलत नहीं है। लेकिन साथ में अपने ऊत पित्तरों का भी नाम लो, उनको भी समय-समय पर भोग प्रसाद दो। अपनी खुशी में उन्हें भी शामिल करो। अपने दुःख में शामिल करो तो अपनी खुशी में भी उन्हें शामिल करो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन ऊत पित्तरों की शक्ति कितनी होती है। इनकी शक्ति की कोई तह नहीं है, बहुत शक्ति होती है, अपार है। इनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब मैं आपको इन ऊत पित्तरों की साधना बताता हूँ। मैं हफ्ते-हफ्ते की साधना बता रहा हूँ, आप हफ्ते-हफ्ते में इस साधना को करते रहिए, आपके सारे काम बनने लग जाएँगे और कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको नहा धो के स्वच्छ होके सोमवार को, ये साधना मैंने पहले भी वीडियो में बता रखी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख लेना। उस वीडियो में मैंने पूरे विधि विधान के साथ ये साधना बताई है। अब मैं आपको इस साधना को बताता हूँ सोमवार सोमवार के लिए। सोमवार को आपको क्या करना है, सोमवार को नहा धो के स्वच्छ होके पूर्ण रूप से परहेज करना है आपको सोमवार को ही। सबसे पहले आपको शाम को इस साधना को कर सकते हो या फिर सुबह साधना कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो टाइम आप बांध दोगे वो हर हफ्ते उसी टाइम पे होगी। सबसे पहले तो आपको 5 पेड़े लेके आना है, ठीक है? 5 पेड़े लेके आना है, आपको दूध लेके आना है। दूध में पानी नहीं मिलाना, उसे ऐसे ही उबालना है बिना पानी मिलाए। 1 गिलास दूध ले लीजिएगा, 1 गुड्डे बिस्कुट ले लीजिएगा या जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हैं बिस्कुट में। साथ में लौंग, जायफल, जोत कपूर। ठीक है, अगर आप अंगारी पे करना चाहते हो तो अंगारी पे भी, मैं आपको दोनों पे बता रहा हूँ, जिस पे भी आप करना चाहो उस पे आप कर सकते हो। साथ में आपको एक सफेद गमछा चाहिए और गुलाब के फूल की जो पंखड़ियाँ होती है ना गुलाब के फूल की, वो आपको चाहिए। आपको गमछा नहा धो के स्वच्छ होके गमछा बिछाना है सामने। सामने बिछाने के बाद उस पर गुलाब के फूल डालने हैं। जिस तरीके से आसन सजाते हैं ना, उस तरीके से आसन सजाना है आपको अपने ऊत पित्तरों के लिए। आपके ऊत पित्तर आके उसी पे बैठ के भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठीक है, आसन बिछा लिया आपने। आप लोग जो भी आपने बिस्कुट लाए हो, पेड़े लाए हो और दूध लिया, आप दूध को गिलास में कर लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी डाल दीजिए और बाकी जो चीज़ है वो एक प्लेट में रख दीजिए। एक साथ में मट्टी का कटोरा भी ले लीजिएगा जिसमें आप जोत करोगे या फिर जोत कपूर से करोगे या फिर अंगारी से करोगे, वो आप देख लीजिएगा। आपको एक देसी घी का चिराग जलाना है ऊत पित्रों के नाम से। देसी घी का नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। जलाने के बाद में आपको ध्यान लगाना है कि बाबा जी आओ। जिस तरीके से आसन, मतलब कि पहले देवी देवताओं अपने ऊत पित्रों के लिए आसन आपको तैयार करना है। उसके बाद में आपको अपनी चौखट पे जाना है, मेन चौखट पे आके आपको हाथ जोड़ना है 3 बार कि मेरे जो भी समस्त ऊत पित्तर हैं, आओ मैंने आपके लिए आसन सजाया, आसन मंजूर करो और आसन पे बैठो। और जो मैं भोग प्रसाद दे रहा हूँ आप इसको ग्रहण करना, और जो मैं आपके मंत्र का जाप करूंगा आप इसमें मुझे सफलता दीजिएगा और अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखिएगा, मेरे पर और मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। और आप आसन बिछाइए, आसन पे 3 बार हाथ छू, मतलब कि जोड़ के, अपने अलग आसन होना चाहिए आपका। उस आसन पे बैठिए, सीधे पैर रख के माथा टेकिए, अपने ऊत पित्तरों से गलती मानिए। गलती मानने के बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको अब बताऊंगा। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमो पितृ देवाय नमः, 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 ओम नमो पितृ देवाय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है। एक माला इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला जाप करने के बाद में आपको माला गले में पहननी है, नीचे नहीं रखनी। गले में पहनने के बाद में आप उस जोत कपूर जलाइए या फिर अंगारी करते हो तो अंगारी करके कसोरे में रखिए। कसोरे में करने के बाद थोड़ा सा अंगारी पे थोड़ा सा घी डालिए, वरना जोत कपूर को जला लीजिए दिए से ही। ठीक है, दिए से जलाने के बाद में आप पहले तो जायफल चढ़ाइए अपने ऊत पित्रों के नाम से, गलती मानते हुए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसको बोलते हुए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको बोलते हुए, और बोलना है कि बाबा जी मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, मेरे पितृ महाराज मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता दीजिएगा और मेरे जो भी बिगड़े काम है वो बनाइएगा। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करिएगा। आप जायफल चढ़ाइए, फिर उस पर एक लौंग का जोड़ा चढ़ाइए। लौंग का जोड़ा चढ़ाने के बाद में आपको 5 पेड़े में से थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है अपने ऊत पित्रों के नाम से। साथ में बिस्कुट, जो बिस्कुट लिया आपने, थोड़े दूध में भिगो के जोत पे चढ़ा दीजिएगा और दूध अलग से पिलाना है आपको। ये सब करने के बाद में वो जो दूध और भोग प्रसाद है वो सब आप घर में बांट के खा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। और फिर आपका जो आसन बिछाओ वो गुलाब के फूल हटाने नहीं है, गुलाब के फूल के साथ ही फोल्ड करके हटाना। पहले इजाजत लेना कि बाबा जी मैं आसन हट उठा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे इजाजत दो आसन उठाने की। फिर आपको आसन फोल्ड करना पूरा, फोल्ड करके किसी पन्नी में या फिर ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे वो उस पर
गंदा ना हो या फिर हाथ वाथ ना लगे, ऐसी जगह रखिएगा। अगली बार अगला सोमवार जब आएगा सब सामान ऐसे ही आएगा, और उसको जो गमछे में पहले पुराने फूल बचे हुए हैं वो कहीं भी ऐसी जगह रख डाल दीजिएगा जहाँ पे किसी का पैर वैर ना पड़े, जैसे किसी पार्क में, किसी पेड़ के नीचे, ऐसी जगह पे आप डाल दीजिएगा, या फिर उन्हें भर के इकट्ठा कर लीजिएगा, कहीं सिला दीजिएगा। उसके बाद में आपको अगले सोमवार भी इसी तरीके से करना है, और कुछ दिन बाद ना, 1-2 सोमवार करने के बाद में आपको अपने आप पता चलने लग जाए कि आसन पे कोई आके बैठा था। जैसे आसन पे बैठते हैं और फूल हो उस पे, तो फूल इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आसन पे कोई आके बैठा था। आपके ऊत पितर आके आसन पे बैठेंगे, और आपका जो भोग प्रसाद होगा वो ग्रहण करेंगे, मतलब कि आपको पूर्ण रूप से अनुभव होंगे। इतनी चमत्कारी साधना है ये। और आप चाहें तो इसका 40 दिन का संकल्प लेके 40 दिन तक इस साधना को कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।